हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एग्जाम के टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे, जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक शेड्स है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी चैप्टर पर हम आज चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के कुछ विशेष टॉपिक पर प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे। आप इनके नोट्स को बनाकर तैयार रखिए। टॉपिक हम लिख दे रहे हैं कि इसी टॉपिक को आपको पढ़ना है और इसी टॉपिक से क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। यही टॉपिक क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है। और ये टॉपिक का डेफिनेशन और फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बायो वाले सर अवनीश सर। तो प्यारे बच्चों, आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए तथा अपने सहयोगी छात्रों या दोस्तों को इसके पास भेजिए और इस विशेष टॉपिक के बारे में उनको भी बताइए कि ये टॉपिक कितने महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में आपके अंक को कैसे इंक्रीज करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं साइंस के सब्जेक्ट में, विज्ञान के सब्जेक्ट में। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं टॉपिक नोट्स। ये आपको एग्जाम में 100% मार्क दिला सकता है। इन सभी टॉपिक को पढ़ लिए तो समझ लो एग्जाम में आप अच्छा अंक आएगा आपका। तो सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करें प्यारे बच्चों, तो टॉपिक में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि कार्बन किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कार्बन तथा उसके यौगिक। उसके बाद कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। हीरा, जिसे डायमंड कहते हैं, ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगी होती है, और फुलेरिन, इसका नाम बकमिनिस्टर फुलेरिन या कार्बन 60 के नाम से इसे जाना जाता है। प्यारे बच्चों, कार्बन के अपर रूप 3 है, डायमंड्स या हीरा, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलेरिन। कार्बन के बंध हैं, तो कार्बन के कई बंध होते हैं, क्योंकि कार्बन अकेला ऐसा तत्व है जो काफी लंबा चैन बना सकता है। कार्बन कार्बन को जोड़ सकता है तथा कार्बन अन्य यौगिक को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, अन्य तत्वों को इसके साथ जुड़ सकता है। तो कार्बन के बंध आपको पढ़ने हैं, जिनमें आपको एकल बंध, द्वितीय बंध, त्रिया बंध मिलेंगे। इनमें आपको पढ़ना है। इसके बाद रासायनिक बंध किसे कहते हैं, सह संयोजी आबंध बनने वाले यौगिक के गुण क्या होते हैं, कार्बन के अन्य गुण क्या हैं, कार्बन बंध के कुछ गुण के बारे में लिखना है। कार्बन द्वारा बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित होते हैं। कार्बन के द्वारा बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त बांध किसे कहते हैं। तो एकल बांध को संतृप्त बांध कहते हैं और डबल तथा दोहरे तथा त्रियाबंध को असंतृप्त बांध कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के सूत्र क्या है, संतृप्त कार्बन यौगिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में नामांकरण कैसे किया जाता है, हाइड्रोकार्बन का नामांकरण किस प्रकार करेंगे, एथीन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। ऐसे एथीन होगा, मीथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नॉनटेन होगा और डेक्टेन होगा। तो इन सभी के स्ट्रक्चर आपको तैयार करने हैं। यहाँ पर केवल एथीन ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए बता दे रहा हूं बच्चों। उसके बाद स्ट्रक्चर के रूप में आपको साइक्लो स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं जो साइक्लो के रूप में होंगे, यानी जिन जो क्या बनाएंगे, जो साइकिल की तरह संरचना बनाते हैं, यानी बंद आकृति में रहते हैं। उसके बाद आपको बनाना है प्रोटीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या संरचना बनाना है।
एल्काइन की संरचना बनाना है। प्रकारात्मक समूह किसे कहते हैं? विषम परमाणु क्या होता है? कुछ प्रक्रियात्मक समूहों की सूची तैयार करनी है। समजातीय श्रेणियों का उदाहरण देना है। हाइड्रोकार्बन का नामांकन किस प्रकार किया जाता है? एल्केन यानी एकल आबंध जिसे कहते हैं, एकल आबंध से। एल्कीन दोहरे आबंध को कहते हैं, और एल्काइन तीसरे आबंध को, यानी कार्बन के साथ अगर एक चैन है, एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये एल्केन ग्रुप आएगा। कार्बन के साथ दो चैन जुड़ा हुआ है, दो बंध लगे हैं तो ये एल्कीन में आएगा। और कार्बन के साथ अगर तीन आबंध लगे हैं तो ये एल्काइन में आएगा। इस तरह के टॉपिक आपको देखकर मिल सकते हैं कि कार्बन के साथ एक तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एल्केन हो जाएगा। कार्बन के साथ अगर डबल बांध लगे हैं तो आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। और कार्बन के साथ 13 बांध लगा है तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। तो याद करने का तरीका है एन, ए एन ई एन, ई एन ई आइन, और वाई एन ई इन, एन, इन और आइन। इस तरीके से आप आबंधों को याद कर सकते हो। उसके बाद आपको प्यारे बच्चों पढ़ना है दहन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, दहन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा कजली वाली ज्वाला का देना क्यों कजली वाली ज्वाला देता है इसके बारे में बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर जलाएंगे तो ये कजली यानी ब्लैक लव के साथ या काला धुआं के साथ क्यों जलती है। कोयले तथा पेट्रोलियम को जलाने से नुकसान होते हैं तो कौन से नुकसान होते हैं, कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। कोयले और पेट्रोलियम का अपूर्ण दहन किसे कहते हैं, यानी जब ये पूरे रूप से जल नहीं पाते हैं। एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, एथेनॉल का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, एथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अल्कोहल पीने से हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, यानी अगर हम अल्कोहल पी रहे हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं, जिसे हम लोग शराब की भाषा जानते हैं, शराब भी उसे कहते हैं। एथेनॉल की अभिक्रिया कैसी होती है, एथेनोइक अम्ल क्या है, कैसे बनते हैं, तो CH3COOH को क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल का गुणधर्म क्या है, एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कैसे होती है, साबुनीकरण किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों की, साबुनीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला था, साबुनीकरण किसे कहते हैं। और इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आपको ये तीनों पार्ट आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन लगभग रिपीट किए जाते हैं हर एक एग्जाम में। ये जो डॉटेड संरचना है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि इन सब से आपको क्वेश्चन मिलता रहता है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद है प्यारे बच्चों साबुन का डिटर्जेंट रूप, यानी साबुन और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे कि साबुन क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं। जलरागी और जल विरागी क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, जो जल में घुल जाते हैं जल जल में नहीं घुलते हैं, इनका इस तरह से हम इनके गुणधर्म को बता सकते हैं। उसके बाद साबुन तथा डिटर्जेंट हो गया। साबुन किसे कहते हैं, मिसेल कैसे कहते हैं, जो साबुन जब मैल को काट देती है तो जो वेस्ट बचता है उसे हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। कपड़े धुलने के दौरान जो वेस्ट निकलता है मैल के रूप में उसे मिसेल कहते हैं। मिसेल के गुण क्या होते हैं, कैसे ये निकलता है। साबुन और कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं बनाता, यानी कठोरीय जल जिनमें लवण की मात्रा ज्यादा होती है प्यारे बच्चों उसे कठोर जल कहते हैं। और ये समुद्री जल को भी कह सकते हैं क्योंकि समुद्री जल में ही लवण की मात्रा ज्यादा होती है। तो समुद्री जल के साथ अगर सरफ को मिलाया जाएगा तो झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, और बहुत सारे तत्व उसमें मिले हुए होते हैं। उसके बाद है अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं, तो ये क्यों प्रभावी होते हैं। साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है, साबुन किसे कहते हैं और अपमार्जक किसे कहते हैं। तो ये कुछ चैप्टर 4 के टॉपिक थे प्यारे बच्चों, इनको आप पढ़ना है
और इन टॉपिक की डेफिनेशन तथा इसके जो फार्मूले बनेंगे आपको सॉल्व करके एक नोट्स के रूप में रख लेना है प्यारे बच्चों। तो इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस क्लास को देखते रहिए। प्यारे बच्चों धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम अगले चैप्टर का कुछ टॉपिक नोट्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बायो वाले सर, अवनीश सर। धन्यवाद।